नमस्कार। आज हम लोग पाठ संख्या 15 की बात करते हैं। हम लोग राशि के गुण स्वरूप को पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। हमने आपको बताया है कि क्रम से पाठ को पढ़ेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। आज राशि के ही गुण स्वरूप को आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं दिशाओं में इसका क्या महत्व है, किस राशि से किस दिशा की बात होती है, या ऐसा भी कहते हैं कि कौन कौन राशि को किन किन दिशाओं का संज्ञा प्राप्त है। ये भी कहते हैं कि किन राशियों का किस दिशा में निवास स्थान है। ऐसा हम लोग अन्य अलग अलग शास्त्रों में या अलग अलग ज्योतिषियों से हम लोगों को सुनने में मिलता है। सहज है समझना कि राशियों का कौन सी दिशा होती है। अब ये आपको हम यहाँ यही समझाना चाहेंगे कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बहुत ही अधिक नहीं पढ़े हैं, बहुत कम पढ़े हैं, तो हमको अपने क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। एक साथ छलांग लगाकर आगे नहीं पहुंचना है। तो दिशाओं में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम 12 राशियों का विभाजन करते हैं। हम जानते हैं दिशा 4 दिशा मुख्य रूप से है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पे इन 4 दिशाओं में 12 राशियों का विभाजन करते हैं। तो बहुत आसान है कि अगर 12 राशियां हैं और 4 दिशा है तो एक दिशा में 3 राशियों का निवास होगा, या एक दिशा में 3 राशियों को संज्ञा प्राप्त होगी। तो ऐसा हम लोग जान गए। तो अब हम पूर्व में पढ़े हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चर, अचर, द्विस्वभाव, स्त्री, पुरुष, सौम्य, क्रूर, ऐसे राशियों की संज्ञाओं को पढ़े हैं और आज दिशा की संज्ञा को समझते हैं। तो हम लोग जो पढ़े थे अग्नि, अब अग्नि जो पढ़े थे यहां हम लोग उसको पूर्व मानते हैं। अग्नि तत्व की राशि याद है तो पूर्व में किसका कौन सी राशि का निवास होगा ये यहीं समझ में आ जाएगा। तो मेष, सिंह और धनु। यदि नंबर से राशि याद नहीं है तो आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि उसको याद कर लीजिए। अब ये अग्नि तत्व प्रधान राशि है मेष, सिंह और धनु, और किस दिशा को निरूपित कर रहा है यहाँ? पूर्व दिशा को। ज्योतिष में जरूरी है, फलित सिद्धांत में इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये वास्तु में भी काम आता है। और जब हम लोग मेदिनी ज्योतिष पढ़ेंगे, मुहूर्त की बात करेंगे, वहाँ भी काम आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले हम लोगों को आराम से गुण स्वरूप को समझना चाहिए। अगर ये याद हो जाएगा तो आगे हम लोग कामयाब रहेंगे। अब अग्नि के बाद हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी तत्व है यहाँ दक्षिण दिशा, और दक्षिण 2 अर्थात वृष, 6 अर्थात कन्या और 10 अर्थात मकर। तो वृष, कन्या और मकर ये कौन से दिशा को निरूपित करेगी? तो दक्षिण दिशा को। अब पृथ्वी के बाद हम लोगों ने वहां पढ़ा था वायु, और यहां हम लोग पढ़ेंगे अब पश्चिम। ये होगा मिथुन, तुला और कुंभ। वहाँ हम लोगों ने वायु तत्व राशि है कौन कौन सी? मिथुन, तुला और कुंभ। और यहाँ क्या पढ़ते हैं कि पश्चिम दिशा को निरूपित करती राशियां कौन कौन सी हैं? तो मिथुन, तुला और कुंभ। अब वहाँ हम लोगों ने जल तत्व की राशि पढ़ी और यहाँ उत्तर दिशा की बात हो रही। तो ये 4, 8 और 12 अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन। अब पूर्व से अग्नि की बात हो रही है और उत्तर से जल की बात हो रही है। आप आगे दक्षिण और पश्चिम को भी समझेंगे,
लेकिन जो आप निश्चित रूप से जानते होंगे या उस चीज को आप समझ सकते हैं। लोग क्या कहते हैं कि किचन कहाँ होना चाहिए, तो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, अर्थात ईस्ट की चर्चा तो होती है। जल कहाँ होना चाहिए, तो उत्तर पूर्व में होना चाहिए। तो उत्तर की तो चर्चा होती है और यहाँ जल की चर्चा है और यहाँ किचन से संबंध अर्थात अग्नि की चर्चा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको वास्तु में भी काम आने वाला है। यदि अग्नि पृथ्वी वायु जल क्रम से याद हो आपको, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा दिशाओं का निरूपण, कितना आसान हो जाएगी कि पूर्व दिशा में कौन कौन सी राशियां कही गई हैं, पश्चिम दिशा में कौन कौन सी राशियां कही गई हैं, उत्तर में कौन कौन सी राशियां कही गई हैं और दक्षिण में कौन कौन सी राशियां कही गई। एक साधारण तरीका और है जिससे आपको ये दिशाओं को याद न करना पड़े। यदि आपने अग्नि पृथ्वी वायु जल को नहीं भी याद किया हो, तो आगे इससे इसको याद करें या इससे इसको याद करें, आपके लिए आसान होगा। तो उसको हम लोग किस तरह से समझते हैं, आइए हम उसको भी यहाँ पे देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि हम पूरब की ओर अपना सिर रखते हैं। मान लिया जाए कि हम आपकी ओर देख रहे हैं, तो इधर पूरब है, तो पूरब में एक राशियों को स्थापित कर दीजिए। तो हम इसको पूर्व मान लेते हैं और यहाँ एक राशि स्थापित कर दिए, ये मेष है। और क्लॉकवाइज घूमिए, अर्थात आपको दाहिने घूमना है। दाहिने घूमेंगे तो स्वाभाविक रूप से दक्षिण दिशा आएगी और वहाँ 2 लिख दीजिए। फिर वहाँ से दाहिने घूम जाइए तो पश्चिम दिशा आएगी, वहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर वहाँ से दाहिने घूमिए तो उत्तर दिशा आ जाएगी और वहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब इसी क्रम को दोहराइए। अब 1 के बाद ये 5 आ जाएगा और यहाँ 2 के बाद 6 आ जाएगा, यहाँ 3 के बाद 7 आ जाएगा अर्थात तुला, और यहाँ कर के बाद वृश्चिक। फिर यही क्रम अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ धनु प्राप्त हो जाएगा और यहाँ मकर प्राप्त हो जाएगा और पश्चिम में हमको कुंभ प्राप्त हो जाएगा और फिर उत्तर में हमको मीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम होगा, ये आप जानते ही हैं। और हम दाहिने की ओर घूमते रहते हैं तो ये दक्षिण हमें प्राप्त हो जाता है और ये उत्तर प्राप्त हो जाता है। आपको क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, बस ये क्रम रहना चाहिए आपका। तो आपके समझ में आ गया होगा कि दिशाओं का निरूपण या राशियों को जो दिशाओं की संज्ञा दी गई है, न तो इसको याद रटने की जरूरत है, सिर्फ ध्यान में रखना है। और पहली राशि पूर्व दिशा को निरूपित करती है, आप अपना सिर पूरब की ओर रख लीजिए, फिर दाहिने घूमते रहिए, अन्य दिशाओं को पहचानते रहिए और राशि की स्थापना करते रहिए। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। अब इसका उपयोग हमारे ज्योतिष में क्या है, इसको समझते हैं। अब हम लोग प्रश्न शास्त्र में भी इसका उपयोग करते हैं, हमारे फलित सिद्धांत में भी उपयोग होगा। हम 3 स्कंधों की बात की हैं, तो यहाँ फलित की बात करते हैं। तो यहाँ फलित में क्या उपयोग होगा, हम लोग जानते हैं कि किस दिशा में जाएंगे तो हमारे लिए नौकरी अच्छी मिलेगी, किस दिशा में व्यवसाय करें तो हमारा व्यवसाय ज़्यादा अच्छा होगा, किस दिशा की यात्रा करनी आज अच्छी होगी, आज के लिए शुभ होगा, लाभप्रद होगा, हमारे बेटी की शादी किस दिशा में हो सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो दिशाओं के ऊपर आधारित हैं। अब प्रश्न शास्त्र में भी यदि है, ये प्रश्न तो है ही, अलग से क्या होता है कि मान लिया कि आपके घर में किसी ने चोरी की, तो वो चोर किस दिशा की ओर गया होगा। अगर घर के ही कोई चोर हैं तो उसने किस दिशा में चोरी किया हुआ माल छुपाया होगा या माल को घर से दूर दिशा में लेके गया होगा। इसकी जानकारी भी हमारे इन राशियों को से प्राप्त होगा, इसलिए इसको यहाँ जानना जरूरी है। तो आप समझ गए कि दिशाओं को जानना कितना जरूरी है। अब मुहूर्त की बात कर लेते हैं। हम लोग हमेशा पूछते हैं यात्रा मुहूर्त, हमको विदेश जाना है, हमको अपने सगाई के लिए जाना है,
या किसी विशेष यात्रा में आप जाते हैं। पूर्व जमाने में युद्ध के लिए जाना होता था, समझौता के लिए जाना होता था, तो जब जाना है तो दिशा में जाना है, किसी न किसी दिशा में जाना है। इस प्रांत से दूसरे प्रांत में जाएंगे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं इसका ज्ञान हमें है। तब ज्योतिष का क्या काम है, तो वो देखते हैं कि चंद्रमा कौन सी राशि में स्थित है। मान लिया कि आपको पूर्व दिशा में जाना है, तो पूर्व दिशा में कौन कौन सी राशि है, मेष, सिंह और धनु, ये हम लोग समझते हैं। और आज अर्थात अगर हमको आज यात्रा करना है तो यदि चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में स्थित है, आगे चंद्रमा की स्थिति को बहुत आसानी से समझेंगे। आज उदाहरण में सिर्फ समझिए, आगे आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आ जाएगा। तो अगर मेष राशि में चंद्रमा स्थित है तो चंद्रमा कहाँ है, हमारे बिल्कुल सम्मुख चंद्रमा है। और जब हमारे सम्मुख चंद्रमा है तो हम कहते हैं यात्रा अच्छा होगा, आपको बेफिक्र जाना चाहिए। चंद्रमा यदि दाहिने है अर्थात इसमें नहीं है और इस राशि में से कहीं है, तो हमने कहा था ना कि दाहिने टर्न लीजिए तो दूसरी राशि प्राप्त होगी और वो दिशा भी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात यदि दक्षिण दिशा में चंद्रमा है और अब हमारी यात्रा पूरब की ओर है और वृष, कन्या और मकर राशि में चंद्रमा है, तो फिर क्या बताएंगे। तो कहते हैं कि वृष, कन्या और मकर ये दक्षिण दिशा में इनका निवास है और यहाँ यदि चंद्रमा है तो हम जिस ओर जा रहे हैं उसके दाहिने हाथ के तरफ हमारा चंद्रमा स्थित है। तो सम्मुख चंद्रमा अर्थात मेष, सिंह और धनु में हो या फिर दाहिने हाथ में वृष, कन्या या मकर में हो तो हमारे लिए यात्रा सफल है और हमको यात्रा करना चाहिए बिना किसी परेशानी के। अब यदि यहाँ चंद्रमा है मिथुन, तुला और कुंभ में, तब हम जा इधर रहे हैं और चंद्रमा मेरे पीछे है, या फिर हम जा इधर रहे हैं चंद्रमा यहाँ है कर्क, वृश्चिक और मीन में, तो ये हमारे बाएं हाथ में पड़ता है। तो हमारे पीछे चंद्रमा या हमारे बाएं हाथ में चंद्रमा यदि हो तो उस दिशा में यात्रा हमारे लिए सुप्रद नहीं है। अर्थात यदि हम पूरब की ओर यात्रा कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन, तुला और कुंभ में है और कर्क, वृश्चिक या मीन में है तो हमारे लिए यात्रा सुखद नहीं होगा। इसलिए यात्रा विचार में भी दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं सरलतापूर्वक राशियों से चंद्रमा के दिशा का ज्ञान हो जाता है। तो सबसे पहले राशियों के दिशा का ज्ञान होना चाहिए, किस राशि को किस दिशा की संज्ञा प्राप्त है या किस दिशा में उसका निवास बताया गया है। तो कितना जरूरी है हमको ये राशियों के गुण और स्वरूप को समझना। तो आज आप समझ गए होंगे कि राशियों का दिशाओं में निवास जानना या दिशाओं की संज्ञा किन राशि को प्राप्त है ये जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम पुनः आपको कहेंगे कि आज हम लोग पाठ संख्या 15 पढ़ रहे थे, पाठ संख्या 14, 13, 12 पीछे भी पढ़ते रहिए और आगे आने वाले पाठ को भी अगर क्रम से पढ़ते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।